Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Students, this is your third assessment and this is your chapter 8 Agriculture and Industry. You know very well कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो उस कंट्री की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसी पर बेस्ड होता है। तो इसके बारे में देखिए चैप्टर में क्या दिया हुआ है। नाम क्या है वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ दी हुई है कि अर्निंग और लिविंग की ये जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये मेन है। वाइल एग्रीकल्चर इज मेनली अबाउट प्रोड्यूसिंग फूड, इंडस्ट्री इज अबाउट मेकिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर अवर यूज। जो एग्रीकल्चर है वो किस लिए यूज़ होता है, किसी भी कंट्री में फूड की जो भी नीड होती है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो वहाँ पर जो लोगों को यूज़ करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करती है। नाउ एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग करना, मतलब जो फार्मर होते हैं जो खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स फॉर थिंग्स लाइक मिल्क, मीट, एग्स एंड फूड। और ये सब चीज़ें देखिए किसके अंतर्गत आती हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे क्रॉप को ग्रो करना, कीपिंग एनिमल्स को रखना किस चीज़ के लिए, मिल्क, मीट, एग एंड वूल के लिए। इंडिया हैज़ फर्टाइल सॉइल एंड अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर। दिस हेल्प्स अस टू ग्रो मैनी डिफरेंट क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स आर प्लांट दैट वी ग्रो फॉर आवर यूज। ऐसी क्रॉप जो कि हम अपने यूज़ के लिए ग्रो करते हैं उनसे हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। सम क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड राइस प्रोवाइड फूड फॉर अस। जैसे व्हीट और राइस हैं, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्रॉप्स हैं और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, फूड मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। दीज आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप बोलते हैं। सब क्रॉप्स सच एज कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन सो दैट फार्मर्स कैन सेल देम टू फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स। दीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। और अदर क्रॉप्स होती हैं जैसे शुगर केन है, कॉटन है, तो इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, जो एग्रीकल्चर इसके लिए जो करते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को देते हैं और वो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। उससे जो उसको मॉडिफाई करके जो हमारे यूज़ के लिए चीज़ें चाहिए उनको बनाते हैं और इसीलिए इनको कैश क्रॉप्स कहते हैं। क्योंकि जब फार्मर उन्हें सेल करते हैं इंडस्ट्रीज़ को तो क्या करते हैं, उनको बदले में मनी देते हैं और उस मनी से उनकी जो अर्निंग हो जाती है और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन में हेल्प हो जाती है। इसीलिए इनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। व्हाई इज एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट? मोर देन हाफ द पीपल इन इंडिया अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। और इंडिया में कम आधे से ज़्यादा जो जनता है, जो लोग हैं, वो लोग किस चीज़ पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। मैनी थिंग्स दैट कम फ्रॉम फार्म्स आर यूज इन इंडस्ट्री। और जो फार्म से कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ करी जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स ग्रो करती हैं। दिस ऐड टू द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। और इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री की वेल्थ में ऐड हो जाती है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को ग्रो करती है। नाउ चीफ फूड एंड क्रॉप्स। Cereals are the most important food crops. The chief cereals grown in India are rice and wheat. और जो सीरियल है वो जो मेन फूड क्रॉप होती है और जो इंडिया में पाई जाती है सीरियल्स वो क्या है, राइस एंड व्हीट। इन ड्राई एरियाज द मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल्स आर ज्वार एंड बाजरा। और जो ड्राई जैसे राजस्थान है तो जहाँ पे क्या है, डिजर्ट है, ड्राई एरियाज है, तो यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स ग्रो करती है सीरियल्स वो कौन सी, ज्वार और बाजरा। राइस grows well in warm, wet areas and have alluvial soil. Rice is eaten all over the country, especially in the east and south. West Bengal, Assam, Orissa and Tamil Nadu are some states that grow plenty of rice. अब राइस देखिए जो कहाँ पे ग्रो करता है, वेट एरियाज दैट हैव एल्यूवियल सॉइल। ऐसे वेट एरियाज में ग्रो करता है जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल होती है। आप अच्छी तरीके से जो सॉइल होती है वो
और मेन कहाँ कहाँ पर, ईस्ट एंड साउथ एरियाज में है, वेस्ट बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ऐसे सब जितने भी स्टेट्स हैं इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा राइस की क्रॉप्स ही ग्रो होती है। फिर नेक्स्ट आप देखिए चीफ कैश क्रॉप्स। अब अभी तक जो कि फूड क्रॉप्स के बारे में हम बात कर रहे थे, अब जो है वो कैश क्रॉप मतलब जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स ग्रो करती है। शुगर केन दिस क्रॉप ग्रोज वेल इन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। और जो शुगर केन है वो कैश क्रॉप में से एक है जो कि कैसी सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में और एलुवियल सॉइल में। इट इज़ ग्रोन इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। इन सभी एरियाज में शुगर केन ग्रो करता है। इट इज़ यूज टू मेक शुगर, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, शुगर बनाने के लिए। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। और जो इंडिया है वो टॉप प्रोड्यूसर है, मतलब एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, शुगर केन। वहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन ग्रो किया जाता है। नाउ कॉटन। कॉटन इज ग्रोन इन वार्म एरियाज दैट आर नॉट टू ड्राई। ये कॉटन जो है वार्म एरियाज में ग्रो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई एरियाज नहीं होते, उनमें मतलब थोड़ी नमी होती है और थोड़ा सा ड्राइनेस होता है। इट ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है, ऑफ द डेक्कन प्लेटू। और कहाँ पर, डेक्कन प्लेटू। महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश आर सम स्टेट दैट ग्रो कॉटन। ये जो 3 स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये मेन एरियाज है जहाँ पर कॉटन ग्रो की जाती है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ। और इंडिया कॉटन की भी अच्छी खासी फार्मिंग करता है, और इससे क्या बनाए जाते हैं, क्लॉथ बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टी। टी इज ग्रोन इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया इन लार्ज फॉर्म्स। टी गार्डन्स असम एंड वेस्ट बंगाल हैव मैनी टी गार्डन। जो टी है वो कहाँ पर, हिल्स पे होती है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में। लार्ज फॉर्म्स होते हैं इनके, जिनको बोला जाता है टी गार्डन, और ये ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, असम और वेस्ट बंगाल में इनकी खेती की जाती है। ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। और ये भी एक कैश क्रॉप। देखिए अभी तक तो जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में बताया जा रहा था। जो आपका चैप्टर है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में। तो एग्रीकल्चर जो भी था इंडिया का वो आपने अभी तक पढ़ा। अब नाउ यू हैव टू रीड अबाउट द इंडस्ट्री। व्हाट इज दिस? इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस थिंग्स फॉर अवर यूज। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि एग्रीकल्चर जो होता है वो हमें क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इंडस्ट्री होती है वो हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि हमारे डेली रूटीन में या फिर लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरत होती है। द थिंग दे मेक आर कार्ड प्रोडक्ट्स। और जो थिंग्स वो बनाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्री बनाती है उसको बोलती है प्रोडक्ट्स। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज यूजुअली मेड इन ए फैक्ट्री। और ये कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। एंड द रिसोर्सेज यूज बाय द इंडस्ट्रीज टू मेक दियर प्रोडक्ट आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। मैंने आपको पहले बताया था जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स ही देती हैं, रॉ मटेरियल्स को ग्रो करती हैं। सेम वैसा ही यहाँ पर दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल से जो भी चीज़ें बनती हैं वही इंडस्ट्रीज में हमारे लिए प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। ठीक है, वी कैन group industries by their size, the raw materials they use or the products they make। और इंडस्ट्री जिस हिसाब से चीज़ों को बनाती है और रॉ मटेरियल यूज़ करती है उसी हिसाब से उसके साइज वाइज तो डिवाइड करती है। फिर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो लार्ज स्केल की होती हैं, बहुत बड़े लेवल पे चलती है। वो कौन सी, यूज बिग मशीन्स एंड यूजुअली हैव मैनी वर्कर्स। We need a lot of money to run them, and iron and steel industry, the oil and gas industry and the cement industry are example of large scale industry। जो large scale industry होती है उसमें हर चीज़ large level पे चाहिए, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मशीन्स हो या फिर मनी हो, क्योंकि जो वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं उन्हें सैलरी भी देनी होती है। तो जब लार्ज स्केल होता है तो वहाँ पे हर चीज़ का स्केल लार्ज ही लिया जाता है। ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल यूज़ करे, चाहे वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करे, चाहे वो वर्कर्स को वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर जो सैलरी देती है, इन सब चीज़ों के लिए एक लार्ज लेवल पे चीज़ें चाहिए होती हैं, इसीलिए उसको लार्ज स्केल की इंडस्ट्री बोलते हैं। और इन सब के अंदर कौन सी इंडस्ट्री आती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
run, they use small machines and have fewer workers than large scale industry. अब स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है, जो लार्ज स्केल पे लार्ज लेवल पे चाहिए होता है, तो स्मॉल स्केल जो होता है उसमें स्मॉल लेवल पे, मतलब मनी भी हमें पहले वाले से कम लगेगा, वर्कर्स भी होते हैं वो कम होते हैं, और मशीन भी होती हैं वो लार्ज स्केल वाले से छोटी होती हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लेदर के सामान बनाए जाते हैं, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें स्मॉल स्केल में आती हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है कॉटेज इंडस्ट्री। यूज सिंपल मशीन्स और नो मशीन्स एट ऑल, दे नीड वेरी फ्यू वर्कर्स एंड कैन बी रन फ्रॉम होम विथ वेरी लिटिल मनी, हैंडीक्राफ्ट सच एज बास्केट वीविंग एंड पॉट मेकिंग और कॉटेज इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री, उसमें क्या होता है कि बहुत ही छोटे लेवल पे हमें कभी कभी मशीन की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी नहीं पड़ती, और ये हम अपने घर में ही चला सकते हैं, जिसमें कि बहुत कम वर्कर्स की नीड होती है, बहुत कम मशीन और बहुत कम पैसे की ज़रूरत होती है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, हैंडीक्राफ्ट होता है और आपका बास्केट वीविंग है, पॉट मेकिंग है, ये सभी कॉटेज इंडस्ट्री में आती है। फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फॉर्म्स, देन इंडस्ट्रीज मेकिंग कॉटन, सिल्क, जूट और वूलन क्लॉथ, शुगर एंड फूड प्रोडक्ट्स और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड होती हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी होती हैं, जो कि रॉ मटेरियल क्रॉप से लेती हैं और उसके बाद उसमें से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यूज मिनरल एज रॉ मटेरियल, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द कॉपर इंडस्ट्री एंड द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये जो है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वाई आर इंडस्ट्रीज इम्पॉर्टेंट? इंडस्ट्रीज इम्पॉर्टेंट क्यों है? इंडस्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेक यूजफुल थिंग्स फॉर अस, क्योंकि ये हमारे ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स टू द पीपल, ये किसी भी कंट्री के लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। अ कंट्री अर्न मनी बाय सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज, और जब इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि अदर कंट्री को भी नीड होती है, तो हम दूसरी कंट्रीज़ को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री की जो वेल्थ है वो बढ़ती है और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन में बढ़ोतरी होती है। अ कंट्री दैट डज नॉट हैव मैनी इंडस्ट्रीज नीड टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री। और अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्रीज की कमी होती है तो क्या होता है, उसको प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जिस एरिया में होती है, जिस कंट्री में होती है, उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो दूसरों से बेटर होती है और वो दूसरों को प्रोवाइड भी करा सकती है वो सारी सामान जो कि उसके इंडस्ट्री में बनती है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंडिया में इम्पॉर्टेंट है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस और इम्पॉर्टेंट है, और वो कहाँ पर है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम एंड विशाखापट्टनम, इन सभी जगह पर आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो इंडिया के किस एरिया में है जिसमें कार्स, ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स वगैरह बनती हैं, और ये किस एरिया में पाई जाती हैं? चेन्नई में, गुड़गांव में, मुंबई, पुणे, जमशेदपुर, ये सभी एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये सारी इंडस्ट्रीज होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है? जिनमें कॉटन, सिल्क, वूल एंड जूट टेक्सटाइल होती है, और ये कौन से एरिया में है? मुंबई में है, अहमदाबाद में है, कोयम्बटूर में है, कानपुर एंड कोलकाता में। नेक्स्ट है आपकी शुगर इंडस्ट्री। इंडिया जो है इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो शुगर इंडस्ट्रीज़ का है, और यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा शुगर बनाई जाती है, और ये कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, जो कि सबसे ज़्यादा शुगर बनाते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर की इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट, दीज ऑल आर अबाउट योर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ आवर कंट्री, और इनकी ज़रूरत जो होती है, किस तरह से हमारी लाइफ में अपना रोल प्ले करते हैं, कैसे किसी कंट्री को ये बेहतर बनाते हैं, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको खुद से भी एक बार अच्छे से रीड करना है और चैप्टर को
जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, नाउ मूव फॉर द एक्सरसाइजेज। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें पेज नंबर 45 पे न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, लुक एट योर बुक। ठीक है, तो ये जो आपके न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको कॉपी वर्क में न्यू वर्ड्स लिखने हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी वर्क मेंशन किया है और बुक वर्क मेंशन किया है। तो सबसे पहले कॉपी वर्क में आप न्यू वर्ड्स लिखेंगे, फिर शॉर्ट आंसर। सारे आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आप बुक से नोट करेंगे। ठीक है, कोई भी एज इट इज जैसे बोर्ड पे लिखा है ऐसा नहीं देगा, ये सिर्फ मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आंसर लिखा है। आपके पास बुक आपको प्रोवाइड कराई गई है, वहाँ से क्वेश्चन आप लिखेंगे। ठीक है, तो जो आपका शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू फूड क्रॉप्स। आंसर इज राइस एंड व्हीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री यूजेस लार्जर मशीन कॉटेज और लार्ज स्केल। तो आपका आंसर है लार्ज स्केल। थर्ड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्म, शुगर एंड कॉटन टेक्सटाइल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल needed for producing good quality paper, that is wood. आपका फोर्थ आंसर है wood। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, नेम टू इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री, आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट सिक्स, नेम 4 थिंग्स मेड ऑफ आयरन और स्टील दैट वी यूज इन आवर हाउस, नीडल, नाइफ, पिन एंड कुकिंग पॉट। ये जो ऐसी चीजें हैं जो कि आयरन स्टील की बनी हम अपने घर में यूज करते हैं। Now look at the answer in detail। फिर इसमें जो है आपको कॉपी में शॉर्ट आंसर के बाद डिटेल आंसर लिखने हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। आंसर इज, फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू प्रोवाइड फूड बट कैश क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी सोल्ड फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स। सेकेंड, what kind of soil and climate are good for growing rice? Name 2 states where rice is grown. Answer is warm wet climate and alluvial soil are good for rice. West Bengal and Odisha and 2 states that grow rice. Third, what is the cottage industry? Give an example. Those industries which are set by the people in their home with simple tools, few workers and little money are called cottage industries. एग्जाम्पल के लिए बास्केट मेकिंग एंड पॉट मेकिंग। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, नेम 2 सेंटर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आर दे क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज। आंसर है, मुंबई एंड अहमदाबाद important centers of the cotton textile industry. Yes, they are close to cotton growing areas. Next question, Jowar and bajra are important crops in Rajasthan. Why? Answer is, Rajasthan is a dry area and both are commonly grown in dry areas, so both are important crops of Rajasthan. ये दोनों crops ऐसी हैं जो कि dry area में ज़्यादा अच्छे से crop grow कर सकती है। You know very well राजस्थान में क्या है, ड्राई एरिया है, इसीलिए वहाँ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लिस्ट 3 रीजंस व्हाई वी नीड इंडस्ट्री। आपको 3 रीजन देने हैं कि नीड हमें क्यों है इंडस्ट्री की, किसी कंट्री को नीड क्यों है इंडस्ट्री की। तो फर्स्ट क्या होगा, इंडस्ट्री मेक्स यूजफुल थिंग्स फॉर अस। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स जॉब टू पीपल एंड थर्ड इज अ कंट्री अर्न मनी बाय इट। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि इंडस्ट्री को इम्पॉर्टेंट बताते हैं। फिर आपका है बुक वर्क। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है बुक वर्क। बुक वर्क में आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बी, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स आर सीरियल्स। ओके, फिर सेकेंड है सुगर केन, टी एंड कॉटन आर कैश क्रॉप्स। थर्ड, North Eastern India has many tea, you have to fill tea gardens. Fourth, industries that use raw
is very few Indians work as farmers. False. Second, India sells tea and spices to other countries. This is true. Next, wheat grow well in Punjab and Haryana. This is true. Fourth, minerals are important raw material. This is true. Cottage industries need more workers than large scale industries. This is false. So students, these all were the exercises about agriculture and industry. And जो आगे आपका पेज नंबर 47 पे अदर एक्सरसाइजेज दी हुई हैं मोर टू डू, ये आपको अपने आप से ट्राई करना होगा एट होम, ठीक है, और बुक में ही करना है. So student, I hope you will try at home. Stay safe at home.